वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम स्टडी करेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में, जिसको हम इन शॉर्ट सीएनटी के नाम से भी जानते हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये नैनो मटेरियल्स की एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो वर्ड नैनो है, इसका मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो कि नैनो पार्टिकल की रेंज को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी रेंज होती है 1 to 100 नैनोमीटर्स। नैनो पार्टिकल्स की डिटेल स्टडी हम अपनी दूसरी वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बहुत स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी रेंज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, उन पार्टिकल्स को हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स हमारे नैनो मटेरियल्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बात करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये कार्बन एटम्स के हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। यानी एक ऐसा हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि कार्बन एटम से बना है, जिसमें कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, इनकी फॉर्मेशन हम ग्राफीन शीट से करते हैं। और बेसिकली जो ग्राफीन है, ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। दैट मीन्स ग्रेफाइट के ही 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम ग्राफीन कहते हैं। और इसी ग्राफीन के रोल्ड स्ट्रक्चर को हम कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से जानते हैं। या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो रोल्ड शीट ऑफ ग्रेफाइट है, दैट इज कंसिडर्ड एज द कार्बन नैनो ट्यूब। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ शीट ऑफ ग्रेफाइट, जिसमें सभी कार्बन एटम्स जो हैं वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और सभी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन द शीट ऑफ ग्रेफाइट। तो अगर हम ग्रेफाइट शीट को कंसीडर करें और इस ग्रेफाइट शीट के एक रोल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें, यानी इस तरीके की बनी हुई शीट को हम रोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसे रोल्ड स्ट्रक्चर को हम कार्बन नैनो ट्यूब की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। जितने भी कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, इनका जो एंड होता है वो एक डोम शेप कैप से कवर होता है। और इस डोम शेप स्ट्रक्चर में जो फॉर्मेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है, वो पेंटागन्स की फॉर्म में होता है। यानी हमारी जो पूरी कार्बन नैनो ट्यूब है, उस कार्बन नैनो ट्यूब में बाकी सारे पोर्शंस पर तो हेक्सागन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा कैप्ड एरिया होता है, दिस वन, इस कैप्ड एरिया में अरेंजमेंट ऑफ पेंटागन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम अपने एक सिंपल से स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को या लेयर्स को, तो दिस लेयर इज कंसिडर्ड एज ग्रेफाइट। एंड इसी लेयर का जो रोल्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है इस तरीके से, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्बन नैनो ट्यूब। आगे देखते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वॉल्स। तो नंबर ऑफ वॉल्स के बेसिस पे हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं। फर्स्ट वन वी हैव सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिसको हम इन शॉर्ट SWCNT के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंड वन इज मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिसको हम MWCNT के नाम से भी जानते हैं। सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब का मतलब है कि केवल एक ही वॉल से हमारी शीट जो है वो बनी हुई होगी, कोई मल्टी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन जो मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। वन इज रशियन डॉल एंड सेकेंड इज पार्चमेंट। रशियन डॉल में अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, यानी पहली लेयर, उसको कवर करते हुए दूसरी लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम पार्चमेंट की बात करें, तो एक बड़ी सी ग्रेफाइट शीट को रोल करते चले जा रहे हैं और लेयर एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब इज नोन एज पार्चमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम रशियन डॉल की बात करते हैं, तो इसमें हमें जो सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ये सेपरेशन हमारे ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच के सेपरेशन के इक्वल ही होता है, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया नंबर ऑफ वॉल्स के बेसिस पे, एक हमारे सिंगल वॉल्ड हो गए और एक हमारे मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गए।
आगे देखते हैं, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारा मिरर इमेज पर बेस्ड होता है। अगर हम मिरर इमेज को कंसिडर करें तो इस मिरर इमेज के बेसिस पर भी हम अपने कार्बन नैनो ट्यूब्स को दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव कायरल एंड सेकंड वन वी हैव ए कायरल। ये मिरर इमेज पर बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कायरल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मिरर इमेज प्रेजेंट नहीं होती और ए कायरल वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मिरर इमेज प्रेजेंट होती है। तो हम मेंशन कर सकते हैं कायरल के साथ मिरर इमेज एब्सेंट एंड इन ए कायरल देयर इज मिरर इमेज। अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें ए कायरल को, अब इनके स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे। अगर हम ए कायरल को फर्दर क्लासिफाई करें तो हम ए कायरल को फिर से दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी हमारे पास आती है जिगजैग और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है आर्म चेयर। इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप। अगर हम कायरल स्ट्रक्चर की बात करें तो कायरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि जब हम अपनी ग्रेफाइट शीट को रोल करते हैं तो उस रोलिंग के बाद में कहीं पर भी मिरर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा कायरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर इस स्ट्रक्चर में हम एक सेंट्रल लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने की कोशिश करें तो इसमें हमें कहीं पर कोई भी मिरर इमेज फॉर्म होती हुई नजर नहीं आएगी। तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज कायरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मिरर इमेज की फॉर्मेशन होती है तो उस मिरर इमेज फॉर्मेशन में हमारे जो एजेस हैं उन एजेस पर कैसी शेप बन रही है वो शेप हमारी कहलाती है जिगजैग और आर्म चेयर। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिगजैग में, जहां पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ दैट मीन्स मिरर इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से जिगजैग की फॉर्मेशन होते हुए नजर आती है। इसी तरीके से अगर हम आर्म चेयर की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मेशन होती है। आर्म चेयर स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से चेयर आर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है आर्म चेयर। दैट मीन्स यहाँ पर मिरर इमेज भी बनेगी। अगर हम बीच में एक मिरर की फॉर्मेशन करें या एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पर मिरर इमेज फॉर्मेशन भी होगी और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है उसमें जिगजैग और आर्म चेयर की फॉर्मेशन। तो ये दोनों टाइप हमारे कायरल और ए कायरल की डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास आती है सिंथेसिस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स की सिंथेसिस हम ग्रेफाइट रॉड से करते हैं। ग्रेफाइट रॉड हमारी कन्वर्ट होती है कार्बन नैनो ट्यूब्स में, लेकिन हमें ग्रेफाइट रॉड को वेपोराइज करना पड़ता है। तो वेपोराइजेशन ऑफ ग्रेफाइट रॉड इन प्रेजेंस ऑफ डायनेमिक हीलियम एटमॉस्फेयर, यानी एक सर्टेन प्रेशर कंडीशन के साथ में हम ग्रेफाइट रॉड को जब वेपोराइज करते हैं तो ये ग्रेफाइट रॉड कन्वर्ट हो जाती है कार्बन नैनो ट्यूब्स की फॉर्म में। तो अभी तक हमने देखा कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं, उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की सिंथेसिस कैसे की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स की तरफ। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनको बाकी सारे मटेरियल से एक स्पेसिफिक मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो इनका वेट है वो बहुत कम होता है। यानी अगर एक मेटेलिक मेटल स्टील के साथ हम इसको कंपेयर करें, स्ट्रॉन्ग होती है 100 टाइम्स लेकिन 6 टाइम्स लाइटर होती है। तो स्ट्रॉन्ग भी होगी और हल्की भी होगी, इसलिए स्टील को सब्सटीट्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, और जितने भी स्ट्रॉन्ग कंपोजिट्स मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने के काम में आ जाता है। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो ह्यूमन हेयर से भी 10⁵ टाइम्स थिनर होते हैं, यानी इतनी बारीक होती हैं हमारी कार्बन नैनो ट्यूब्स। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मटेरियल, और इन सारी चीज़ों के अलावा इनमें कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस बनाने के काम में आती हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये हमारी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं सीएनटी की, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ सीएनटी भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, इसलिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स बनाने के काम में आता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स आर्टिकल्स बनाने के काम में आता है, जैसे कि हमारे टेनिस रैकेट्स होते हैं, जैसे कि बाइसिकल पार्ट्स होते हैं। साथ ही साथ कार्बन नैनो ट्यूब्स को लिथियम आयन बैटरीज में भी यूज किया जाता है।
उसके अलावा कंडक्टिंग पॉलीमर्स की फॉर्मेशन में इनका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे केमिकल सेंसर्स बनाने के काम में लाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो वाटर प्रूफ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं वो भी कार्बन नैनो ट्यूब्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं या नैनो मटेरियल्स के यूटिलाइजेशन से बनती हैं। किसी भी बीमारी के लिए अगर कोई मेडिसिन हम देते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल तक उस ड्रग को ले जाने का काम भी नैनो मटेरियल्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स के थ्रू ही किया जाता है ताकि उस डिसीज से इंस्टेंट रिलीफ मिले। साथ ही साथ जो कार्बन नैनो ट्यूब फिल्म्स होती हैं, इनको हम बहुत सारे टाइप ऑफ डिस्प्लेस बनाने के काम में भी लाते हैं, जैसे कंप्यूटर डिस्प्ले है, एटीएम मशीन के डिस्प्ले हैं, सेल फोन के डिस्प्ले हैं। तो इस तरीके के मेजर एप्लीकेशंस हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के कंसिडर करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको सम अप कर देती हूँ। हमने ये समझा कि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल मटेरियल्स होते हैं, ऐसे स्मॉल मटेरियल्स जो कि ग्रेफाइट शीट को या कार्बन की हेक्सागोनल अरेंजमेंट शीट को रोल करने से बनते हैं, और इसी को हम 2 डायमेंशनल शीट ऑफ ग्राफीन के नाम से भी जानते हैं। अगर शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो इट इज नोन एज ग्रेफाइट, और उसी स्ट्रक्चर को अगर हमने रोल कर दिया तो ये कार्बन नैनो ट्यूब बनाते हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं उन्हें हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वॉल्स के बेसिस पे। हमारे पास सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड 2 तरीके के होते हैं। मल्टी वॉल्ड में अगर डिफरेंट लेयर्स हैं तो रशियन डॉल और एक ही शीट को लगातार रोल करके बनाया जा रहा है तो पार्चमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसी के साथ अगर मिरर इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स 2 टाइप की हैं, कायरल एंड एकायरल। कायरल में मिरर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, और एक आयरल में मिरर इमेज फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें भी 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है जिगजैग और दूसरा है आर्म चेयर। जिगजैग में कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हमें नजर आती है, और आर्म चेयर में चेयर और उसकी आर्म जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। अगर सिंथेसिस की बात करें तो हमने ग्रेफाइट रॉड को एक डायनेमिक हीलियम एटमॉस्फेयर में वेपोराइज किया, जिससे हमें कार्बन नैनो ट्यूब्स मिलती हैं। इसके साथ हमने देखी बहुत सारी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी और सजेशन तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।